श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण के 18वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम सर्वदेवमय रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान करना और भगवान शिव का पशुपति नाम पढ़ने का कारण की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवर सनातन कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। आप सर्वज्ञ हैं, अर्थात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अंतत अवैधुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परम उत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का यह बात सुनकर मुनीश्वर सनातन कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनातन कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पादों पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े जतन से आदर पूर्वक सर्वलोक में दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय तथा रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्कर में सूर्य और वाम चक्कर में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्कर में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठ थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपिंदर, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्कर की ही शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक का संस्थान ग्रहण किया। उदयांचल और अस्तांचल जय दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुआ। सबंतसर उस रथ का बैग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त रस्सा कलाएं उसकी कीले हुई। काष्टाएं उसका गोणा, नासिका रूप अग्रभाग, शन, अक्षदंड, निमेश, अनुक्रश और लब ईशान दंड हुए। भूलोक इस रथ का ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए की अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईशा दंड, बुद्धि, नडबल, अहंकार, कोणना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और प्राण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र अवभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान बन हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्र फणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जडित स्वर्णमय पादुकाओं का स्थान ग्रहण किया। उस चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्री का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंवर ले जंतर तंत्र स्थित होकर वह रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 बाजुओं ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उप सोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पास बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तलभाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मा देव ओंकार उन ब्रह्मा देव का चाबुक हुआ। अकार ने विशाल शस्त्र का रूप धारण किया। मंत्राचल पार्श्व बाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और संभ्या नागराज शेष उसकी प्रंचा बने। श्री तिरुपति सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। मुनि चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों के आभूषण हुई। वृक्ष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। बाजो बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्राह्मण में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार के महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्य से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के स्मरणीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले थे, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे।
तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कलंपित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद सबूत बैगोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का बार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान दरने दरने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अंत उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। फिर भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदंतर महेश द्वारा आदिष्ट उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और बाजू के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। फिर लोगों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठो, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वह दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति संशंकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवादिदेव अंबिकापति शंभु करुणार्थ हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देवश्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपात व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपात व्रत को करेंगे वह भी निसंदेह पशु तत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परम उत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनातन कौर जी कहते हैं, महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति जय नाम विश्व में विखायित हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा अनन्य प्राणी भी परम आनंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिव तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वह महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुरा का संहार करने के लिए प्रसन्नित हुए, जिस समय देवादिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रदान देवता भी उनके साथ प्रसन्नित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सर्वेश्वरों का मन प्रसन्न था। वह सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भूषंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर पर प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वह इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। हे विपिंदर, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है।
तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। जोगिन समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से गिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगत बास, महाकेश, सोमबल्ली, स्वर्ण, सोमपसनक, सौंदरिक, सूर्य बर्चा, सूर्य प्रेषणक, सूर्यनामा, सुर सुंदर और स्कंद, कुंदर चंड, कंपन, अति कंपन, इंद्र, इंद्रजा, महोदर, सतीजहु, रंग, कर्पूर पूतन आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गण अध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों के तीन पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अवैधुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस उत्तम बाण का संधान करके वह रोषावेश में होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वह वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वह तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं कर लोगे तब तक इन तीनों पुरों का सहार नहीं कर सकोगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजनानन पूजन किया। जब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर जथोजक्त रूप आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी संभय स्वतंत्र पर ब्रह्मा सुगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपसाय और परमात्मा प्रभु है, वह ही सबके उपसाय है, उनका उपसय कोई नहीं है, तब सबके बंदनीय परम ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु उन्होंने उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणपति पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वह तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन्होंने उन त्रिपुरों के मिलकर एक हो जाने पर महान आत्म बल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम ऋषि अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। वे वो इसीलिए जयपुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अंत्य देवेश, जब तक जय त्रिपुर पुण्य विलग हो उससे पहले आप बाण छोड़कर इसे भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने तदंतर शिवजी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपात्र शास्त्र नामक बाण का संधान किया और उसे वह त्रिपुरा पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अवैधुत धनुष को खींचा था उस समय अविजित मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष के टंकार और दुस्सह सी नाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उस भीषण बाणों को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठ थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय थे, उस महान जजवल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। फिर वह तीनों पूर्वी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब वायु सहित तारकाश जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और माने मन महादेव जी को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाश बोला, बब, आप हम पर प्रसन्न है, जय हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब वायु से हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अप्रपाय है वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया है। अब जिस जिस जोड़ने में हम जन्म धारण करें वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने,
यूं वह दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अवैध रीति से जलाकर राख की डेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वह शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। जहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्री और पुरुष थे वह सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी शुद्धांबर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मेय बच गया, क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वह विनाश से बचे रहते हैं। इसीलिए सत्पुरुषों को अंततः संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अंत्यग्रहित कर्म का आचरण भूलकर भी न करे। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों से शिव जी की पूजा में तत्पर थे वह सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनातन कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत्य आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का प्रेषण सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनातन कुमार शिव जी के जुगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनातन कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से 200 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता व्यावित हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहनी को व्यावित देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वह चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। फिर ब्रह्मा भी शिवजी के उस रूप को देखकर व्याग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगुणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरहंता है, स्तवन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अंत्य अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वह बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवादेवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हो तो देव सतम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहो। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वह शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अविष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मेय दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजी के चरणों में लौट गया। फिर दानव श्रेष्ठ मेय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मेय द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले। शिवजी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मेय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अंततः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मेय ने अंजलि बांधकर
विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हो तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए परमेश्वर। मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अनन्य दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तलीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल है। मैया ने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वह प्रसन्न होकर मैया से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सतम, तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है, अंत्य तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट पर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित बीतल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा वचन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझमें आसुर भाव का प्रकटय नहीं होगा। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने, मैया ने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम करके वह बीतल लोकों को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतरित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। फिर ब्रह्मा विष्णु तथा अनन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वह सभी शंकर के उत्तम जश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। दोस्तों, आगे दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुण्य वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनातन कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कच्छप हुए। जय मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कच्छप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। उन्हें उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार ब्याह से उनके नाम नहीं गिनाए जा सकते। उनमें एक का नाम विप्रचिति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मानो संतप्त हो उठे। तब वह इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणपन में हुए। वह उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रैलोकी के आदेश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, देवादिदेव, हमें पता नहीं है कि जहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, जय आप ही बतलाइए। दीनबंधो, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अंत्य शरणदाता रामानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उल्ट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। जय तेज तो दंभ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी देरा धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को संतावना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज दंभ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निर्वृत्त करके संभ्य अंतर्दान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अंत वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। हे द्विजोतम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अंततः तेजस्वी था। अंत उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीषव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अंततः नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। फिर उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्धान हो गए। तब तपसित शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला,
शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम जहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के जैसा काम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं दरंदवज की तपस्विनी कन्या हूँ और जहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अविष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विष तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम प्राधीनता नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाले शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम्भ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। यह सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिससे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बन रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनन शोष तथा मरण शोष में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वेश्या 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके जैसा भी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करे ही उसे पति रूप में वरण करे। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और जय सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूप है। ऐसी दशा में निपुण का निपुणता के साथ समागम गुनाकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? जय तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। जो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उसे रमणी के साथ विहार करने लगा। सनातन कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर
अंततः प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके। अंततः वह समर भूमि से भाग चले और दीन होकर जद्दर तद्दर पर्वतों की खो में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वह शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रवाहहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और संभ्य इंद्र बनकर सारे जगबागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, जम और बाजू आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक क्षत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का भी प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। जो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुवादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता व्रत द्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की जोनी में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को डांडस बताकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल जलमला रहे थे और कंठ वनमाला से भी भूषित था। वह चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनन आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैकुंठवासी, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपकी शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकी केश, आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मा, जय बैकुंठ जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम जहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से बरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों को ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से
उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल जोनी, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहीं वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां विवाह निवास करती है। वह नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वहीं गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुण्य कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें बयान नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चले। वह शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें समस्त देवों के निर्भय हो जाना चाहिए। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले गए। मार्ग में वह मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वह रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्या, निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची अब उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वालों शिव पार्षदों से गिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वह सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और बसम के आवरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्मे रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अवैधुत सी लग रही थी। वह समंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह बलिवंती संस्कृत तथा सुगंधित बाजू से सुवासित थी। एक सहस्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वह तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वह किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में बसम रमाई हुई थी और वह लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वह चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वह गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी निराकार, सर्वेश्वर अनुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, माया के आदिश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वह स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वह बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के आदिश्वर और शरणागत वत्सल है। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपकी ही दीन है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुने तदंतर जो अंतर दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले। शिवजी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए व्यय को सर्वथा त्याग दो। निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। जय पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़क नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। जय परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। जय दुबुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के बरों से
संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, हे मेषान, आप तो कृपा के आकृति हैं। दिनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके व्यय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना से गंभीर वाणी से बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों से शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनंतर कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत रूपी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना ही अधिकारियों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह देना। वह जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनंतर कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, यूं कह जाने पर शिवदूत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन क्षेत्रफल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अंतर मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लेस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनातन कुमार जी कहते हैं, उन्होंने ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष सकंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्र शिवजी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, दुर्जय, दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, जम, नल, कुबर, बाजू, वरुण, बुध, मंगल तथा अनन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उग्र दंड, कोरठ तथा कोटव आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। संभ्य महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वह उत्तम से उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वह हर्षमगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं का भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी विष्णु आकार जीवा लपलपा रही थी। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, डाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगन चुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र खंडक, तीखा फलक, वैष्णव वास्त्र, बारुण शास्त्र, वायु शास्त्र, नागपाश, नारायण शास्त्र, गंधर्व शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, गरुड़ शास्त्र, पर्जन्य शास्त्र, पाशुपाल शास्त्र, पर्वत शास्त्र, महान पराक्रमी सूर्य शास्त्र, काल काल महानल महेश्वर शास्त्र, जमदंड शास्त्र, सम्मोहन शास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुई थी। करोड़ों जोगनियां तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मा राक्षस, बेताल राक्षस, जक्ष और किन्नर आदि से गिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया।
तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्वतया पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदत्त चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपने प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रांत्या कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सदान दिया। फिर अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी 12 राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुण्य जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदंतर उस समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शास्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल है, वह भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से द्रोणों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालक्यों, मौर्य तथा कालकों के भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वह रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनातन कुमार जी कहते हैं, मुनि सेनापति को जो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सैकड़ों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि रथियों में अग्रणी था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को व्यावित कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख औक्षणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम से उत्तम रत्न द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर बट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों के उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती है। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लावण्य सागर की प्रिया बारह पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गौमत पर्वत को बाईं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी से उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में मेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उनका कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु केटक का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जग जननी का जो शुद्ध आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वह सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणागत हुए हैं, तब वह उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए हुए हैं। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का आदेशवर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अंत तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा।
मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गई। तब शंख छोड़कर वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। सनातन कुमार जी कहते हैं महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपना सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और संभ्या भी लीलावश युद्ध के लिए सनंद हो गई। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणबाद बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवता और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वह दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। संभ्या महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दम्भ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालक्य से कुबेर, मेय से विश्वकर्मा, व्यंकर से मृत्यु, सहार से जम, चंचल से बाजू, गढ़पृष्ठ से बुद्ध, रफ्ता राक्षस से शनिचर, रत्नासार से जयंत, दोनों अश्वनी कुमार, द्रुम से नलकोबर आदि पलाश नामक असुरों से बाहरोद आतिथ्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार व्यास से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कल्याण सूत के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नवर्णों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इस समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सी नाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे। उनके साथ ही उग्रद्रष्टा, उग्रदंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अनन्या देवी ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेय शास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव शास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की बांधती भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वृत्त हो गया। फिर देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मा अस्त्र ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव व्यावित हो गई। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश में उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षणभर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक पर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुण्य उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी बयान नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था,
फिर वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से बेहल होकर दानवों का रक्त पान करने लगी। इसी अवसर पर वहां जो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में श्रीनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। जब बड़े उदित है, अंत्य तुम इन्हें अपना आहार बना लो, परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि जब तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर वह शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के कर्म से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनातन कुमार जी, कालिका का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठता जाग उठी है। सनातन कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों का कल्याण करता परमेश्वर बड़े लीला बिहारी है। वह काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद संभय शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वह महावृषभ नंदेश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रफल आदि के उनके स्थान साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वह मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बालों ने प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की जड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए जो आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, जब भी आप क्षण मात्र में पूरे ब्राह्मण का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं करना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्याव सफल बनाइए। वह देव मर्यादा ये है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सती तत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अंत्य जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथा अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वह तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अंत उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं जाचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। जय सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वह तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्य तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्दुष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का सहारक था। वह तेजों का अंतित उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का सहार करने के लिए उदित हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मा स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल
शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की डेरी बना दिया। हे भी परमेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बे बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगे। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है, मामू ने श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अंतत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंदर गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परम आनंद मगन हो अपने अपने लोकों को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, कल की कथा में हम विष्णु द्वारा तुलसी की शील हरण का वर्णन, कोपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप देना, शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्मा का वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।